नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए पिछले कई महीनों से गैर भाजपाई दलों को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। पहले इसकी कोशिश केसीआर ने की, बाद के दिनों में ममता बनर्जी ने की, फिर नीतीश कुमार ने वो बागडोर एक तरीके से अपने हाथ में संभाली और फिर कांग्रेस ने औपचारिक रूप में ये दे ही दिया नीतीश कुमार को कि आप ही जो है लोगों को जुटाइए। अब उसका हासिल ये रहा कि 23 जून को पटना में विपक्षी दल जो है वो जुटेंगे और वहाँ से 2024 के लिहाज से शंखनाद करेंगे। लेकिन ये जो तमाम कोशिशें चल रही हैं, इन कोशिशों के बीच विपक्षी एका को लेकर एक सर्वे हुआ और वो सर्वे बहुत कुछ बयान कर रहा है और दरअसल वो जो बता रहा है वो गैर भाजपाई जो विपक्षी दल है या हम कहें कि कांग्रेस की अगुवाई में जो दल एकजुट होने में लगे हुए हैं, असल में उनके बीच के विरोधाभास और उनके चरित्र को एक तरीके से वो सर्वे उजागर करता है, जिसे विपक्षी एका का नाम दिया जा रहा है। अब बड़ी चीज़ यह है कि जो कुछ वो बता रहा है उस पर हम लोग तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इनका आंतरिक विरोधाभास है उस पर भी एक बार नज़र दौड़ानी होगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि वो अभी हल नहीं हुए। जिसमें एक बड़ी चीज़ यही है कि अगर हम महाराष्ट्र का उदाहरण लें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 48 सीटें आती हैं लोकसभा की, और अघाड़ी जो है वहाँ कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय नहीं है और ना उसका कोई फार्मूला अभी तक बन पाया। कमोबेश यही स्थिति बिहार में भी है, वहाँ भी कोई फार्मूला बना नहीं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा जब महागठबंधन चुनाव में उतरेगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर चेहरा एक कहा तो जा रहा है कि नहीं अभी क्या बात है, पहले मिलजुल के सब लोग लड़ लेते हैं और फिर बाद में चेहरा बना लेंगे, तय कर लेंगे कि कौन चेहरा होगा। अभी चेहरे की बात पर क्यों अटकना है? तो अगर अभी चेहरे की बात पे नहीं अटकना है तो नरेंद्र मोदी के सामने तो मामला कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ गैर भाजपाई विपक्ष या हम ये कहें कि कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष एकजुट होता है तो उसमें चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, अगर वो उस गठबंधन का हिस्सा बनती हैं जो कांग्रेस बनाना चाहती है और जिसका औपचारिक जिम्मा उसने नीतीश कुमार को सौंप रखा है। तो ये भी बड़े सवाल हैं। और फिर सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा, पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह ही रही है कि कांग्रेस जो है छोड़ दे यहाँ भी और वहाँ भी। तो कांग्रेस छोड़कर लड़ेगी दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, या वहाँ साथ लड़ेगी? और जब साथ लड़ेगी तो ये वो इलाके हैं जहाँ कांग्रेस का कोई आधार नहीं है फिलहाल। तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यही कहेंगे कि 2 सीटों पर आप लड़ लीजिए और उस पर कांग्रेस तैयार हो जाएगी? बिहार में 2020 के जब नतीजे आए थे विधानसभा के तो राजद जो है वो कोस रही थी कि क्यों हमने कांग्रेस को इतना टिकट दे दिया, इससे बढ़िया था तो ज़्यादा टिकट हमको माले को देना चाहिए था, वो ज़्यादा सीटें लेकर चली आती। तो ये जो आप एक तरह से कहें कि सीट शेयरिंग को लेके जो कई तरह के विरोधाभास हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अब ये इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा ये जाहिर सी बात है कि देखने वाली बात होगी, मगर ये कौन कहाँ कितनी सीटों पर लड़ेगा ये जब तक ठीक ठीक तय नहीं होगा तब तक क्या ये पूरी जो विपक्षी एका की धुमधुमी बजाई जा रही है वो वाकई में आकार ले पाएगा। इसी में आपको अगर ध्यान हो तो ये जो आज पूरी कवायद चल रही है कुछ इसी तरह की कहानी 2018 कर्नाटक के चुनाव के बाद भी शुरू हुई थी
और इसी तरह का उत्साह था, उमंग था कि अब तो आ गया है 2019 में भाजपा को हटा दिया जाएगा। और आपको शायद ध्यान ना हो, लेकिन रायबरेली जब नामांकन करने सोनिया गांधी जाती हैं और वहां पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो वो कहती हैं कि 2004 में भी यही कहा जा रहा था कि भाजपा वापस आ रही है। और उन्होंने एक कटाक्ष किया कि क्या आप 2004 भूल गए हैं। तो एक माहौल बना था। अब उसी तरीके का फिर माहौल बन रहा है, लेकिन इस माहौल में ये तमाम सवाल खड़े हैं और यही सवाल 2019 में भी खड़े थे। तब भी ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक सभा बुलाई थी विपक्षी एकाकी, और उस सभा में बहन मायावती, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं गए थे। अब फिर आप देखें कि पटना में सभा बुलाई जा रही है। पहली बार सभा बुलाई गई 11 को, तो वो नहीं हो पाई। अब वो 23 को बुलाई जा रही है और इस सभा में कहा जा रहा है कि पहली सभा का इनिशिएट नीतीश कुमार ने लिया था, और उन्होंने जब ये इनिशिएट लिया तो तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात ही नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर खबर की थी कि वो इंडियन एक्सप्रेस अपनी खबर में लिखता है कि एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमको तो आके बस रैंडम बता दिया गया कि हम लोग 12 तारीख को बैठक बुला रहे हैं। लेकिन अब जो 23 की कॉल है उसमें कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका है, और तब जो है ये बैठक बुलाई गई है। क्योंकि पीछे की बैठक में तो डीएमके ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये जो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो असल में जो कॉन्ट्राडिक्शन है इस विपक्षी एका के भीतर वो उभर कर सामने आ रहा है। और यही उभार है कि जब विपक्षी एका को लेकर सर्वे हुआ और उस सर्वे में पूछा गया कि ये जो नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे हैं क्या वो मुमकिन हो पाएगा। देखिए सवाल क्या है। सीएम नीतीश कुमार की बैठक बुलाई गई बैठक में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा। अब आप देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। 39% लोगों का कहना है कि देखिए एकजुट तो ये होंगे, लेकिन उसका बड़ा कारण ये है कि इनके अस्तित्व पर संकट है। और ये बात तकरीबन सभी जान रहे हैं कि ये जो संविधान संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसकी एक वजह यही है कि सब ईडी और सीबीआई के फेरे में फंसे हुए हैं। अब सबको इस बात का डर है कि किसी तरीके से ये मामला रफा दफा हो, और वो तभी हो सकता है जब आपकी केंद्र में सरकार आ जाए। तो इसलिए उनके सामने अस्तित्व का संकट है। लेकिन क्या उस अस्तित्व के संकट के लिए वो अंधेरे में तीर चला देंगे? यानी जब ये तकरीबन माना जा रहा है कि 2024 में भी भाजपा की वापसी हो सकती है, या हम कहें कि भाजपा के अगुवाई वाले एनडीए की तीसरी बार वापसी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में तो अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि कई लोग एनडीए का हिस्सा बन जाए। लेकिन फिर भी ये 39% लोगों का मानना है कि अस्तित्व का संकट है। और आप ये देखिए कि इसमें 51% लोगों का कहना है कि विपक्षी एकाओं का हो नहीं पाएगी क्योंकि इनमें परस्पर विश्वास नहीं है, और यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस क्या सभी राज्य छोड़ देगी जहां जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है? नहीं। और जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस यहां पेनिट्रेट करेगी तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए दोहरी मार हो जाएगी, वो कांग्रेस से भी लड़े और भाजपा से भी लड़े। तो इसलिए ये जो विश्वास वाला मसला है वह भी कम है, इसीलिए भी विपक्षी एका जो है वो आकार ले पाएगी। इसमें बड़ा संकट है, और ये जो सर्वे है वो साफ तौर पर इस चीज़ को रेखांकित भी कर रहा है। आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे पर जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।